अगर आप भी 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जल्दी कैसे जॉब मिलेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर किस चीज़ की तैयारी करें और कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़े कि जल्द से जल्द जो है मतलब जल्दी से जल्दी जो है आप सरकारी ऑफिसर बन सकेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझेंगे कि क्या अगला आपका कदम होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द जो है आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। साथियों 12वीं के बाद सरकारी नौकरी जल्दी कैसे मिलेगा 2026 में। यह 2026 अगर आप 2026 से भी शुरू कर रहे हैं तो आपको यह एम बनाना होगा कि एक साल के अंदर हम तैयारी कर लेंगे चीज़ों को कि क्या क्या हमको पढ़नी है, और फिर एक साल के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी रहेंगे। तो कैसे आखिर करें? तो यह जो 6 पेजों का हमारा जो PDF है हमने यहाँ पर लिखे हैं कि 12वीं के बाद जल्दी सरकारी नौकरी पाना बिल्कुल मुमकिन है। 2024 के नए पैटर्न और हाई कंपटीशन को देखते हुए मोटिवेटर मिट्ठू, ठीक है मोटिवेटर मिट्ठू होगा यहाँ पर, कि यह विशेष 6 पेज की रणनीति आपको बहुत जल्द कामयाबी दिलाएगी। तो वो कैसे? अगर आप ये बोलिएगा कि केवल इस वीडियो को देखकर आपको हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, लेकिन हम आपको तरीका बता सकते हैं कि ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या तरीका हम आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 12वीं के बाद आप किस किस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों वैसे लोग जो है 12वीं के बाद DLED करते हैं, हम भी बहुत सारे बच्चों को कहते हैं DLED करिए फिर देख, लेकिन अब DLED में भी टीचर बनना भी जो है ना अब कई सारे स्टेप होते हैं, लेकिन अगर आप उस स्टेप को भी पार नहीं कर पाते हैं तो मतलब DLED भी आप नहीं कर सकते हैं, 2 साल भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से जो हम आपको बता रहे हैं ऐसे करिएगा, 100% आपको सफलताएं मिलेगी। साथियों देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर 12वीं के बाद क्या क्या जो है वो किस किस, जैसे कि SSC के तहत ये नौकरी आते हैं, मतलब कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। हम सभी के बारे में बात करेंगे, रेलवे के भी बारे में बात करेंगे कि आखिर जो आपके मतलब कि स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जैसे बिहार पुलिस, UP पुलिस, इस सब के बारे में बात करेंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए सबसे पहले SSC के तहत जो आते हैं SSC CHSL, जो केंद्र सरकार के विभागों में LDC, JSA और डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल की, जिसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP में सबसे तेज़ गति से सिलेक्शन देने वाली देश की सबसे बड़ी भर्ती होती है साथियों ये। इसके बाद अगर हम बात करें SSC में तो वो है आपके SSC स्टेनोग्राफर का, जिसमें अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं साथियों तो बहुत ही कम कट ऑफ इसका जाता है और सीधे भारत सरकार में मंत्रालय में आपको नौकरी जो है नौकरी का आपको मौका मिलेगा साथियों। इसके बाद आगे हम जानते हैं कि आखिर उसमें आपको नहीं जाना है। देखिए वैसे हम आपको आगे पूरा वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि जब आप SSC की तैयारी नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा, मतलब सब चीज़ का हो ही जाता है, लेकिन आप कैसे करिएगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या आप जो है 12वीं के बाद कर पाइएगा। इसके बाद है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और ट्रेन क्लर्क जैसे शानदार और आरामदायक पदों पर भी यहाँ पर भर्तियाँ निकलती है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप D टेक्नीशियन, 12वीं पास छात्रों के लिए भारतीय रेलवे में जल्द प्रवेश करने का एक बेहतरीन और सुरक्षित माध्यम है ग्रुप D और टेक्नीशियन साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि राज्य स्तरीय नौकरियां और डिफेंस में, जैसे कि बिहार या UP पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, ठीक है UP पुलिस, यानी राज्यों में पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आती है। जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस की आप देखिएगा कि लगातार वैकेंसी आते हैं और खूब सीट भी रहते हैं, ढेरों सीट रहते हैं। तो इसके लिए केवल
सीट से कोई मतलब नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? केवल एग्जाम नहीं, यहाँ पर फिजिकल होते हैं, तो वो सब भी आपको देखना है। आगे हम आपको सब चीज़ बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, पहले देखते रहिए। भर्ती आती है, इनका फिजिकल एवं लिखित प्रोसेस काफ़ी तेज होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद जो है बिहार एसएससी के तहत आते हैं इंटर स्तरीय, जिसमें राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जैसे बेहतरीन डेस्क जॉब वाले पदों के लिए सबसे पसंदीदा परीक्षा है। अग्निवीर भर्ती आते हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना में सबसे फास्ट भर्ती होते हैं। 4 साल बाद अन्य नौकरी भी भारी आरक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब रहती है कि 12वीं के बाद कौन कौन बेहतर नौकरी है, जो कि हमने आपको उसका नाम भी बता दिए। अब समझ लीजिए कि यह सब जो जॉब हम आपको बताए, यह आपको क्या करेगा। वैसे थोड़ी होगा कि 12वीं पास कर ले तो हो जाएगा, इसके लिए कुछ आपको समझना चाहिए। तो जल्द सरकारी नौकरी पाने के लिए महारणनीति देखिए, जैसे कि पहला, कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आज से ही सीखे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए साथियों कि अब जो है लगभग सभी जो भी हम आपको एग्ज़ाम अभी बताए हैं, उनमें कई सारे एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर टाइपिंग होता ही है। बहुत सारे एग्ज़ाम में अब 12वीं लेवल का एग्ज़ाम में, वैसे ग्रेजुएशन का लेवल में भी, लेकिन आप 12वीं लेवल का भी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे देखिए 12वीं स्तर की 80% डेस्क नौकरियों में जो है, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, बिहार एसएससी में टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होता है, मतलब होता ही है। छात्र अक्सर लिखित परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए आज से ही डेली 1 घंटा टाइपिंग को ज़रूर दे, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% पक्का हो सके। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइपिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम पास कर लेता है, लेकिन टाइपिंग के कारण फेल हो जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता है। अगला देखिए साथियों, अगला, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी हमने रिसर्च करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं साथियों। देखिए आगे, सिलेबस और अपने बेस को पूरी तरह मजबूत बनाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो सभी 12वीं स्तर के एग्ज़ाम में मुख्य रूप से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और हिंदी या इंग्लिश पूछा जाता है। किसी एक एग्ज़ाम के पीछे भागने के बजाय आप जो है इन चारों विषयों के बेसिक को एक बार अच्छे से क्लियर कर ले। इससे आप एक साथ 4 से 5 एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक कर पाइएगा साथियों। इसलिए हमने मैथ की, रीजनिंग की, जीके, जीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर बेसिक से और हाई लेवल तक बेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रहे हैं, और शुरू भी कर चुके हैं। कई सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके वीडियो फ्री में देखिए। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। ये 2 चीज़ समझ चुके हैं, अगला तीसरा चीज़ समझिए, रेगुलर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे। देखिए साथियों, आप लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं, तैयारी में जुट जाते हैं उस एग्ज़ाम की। बिल्कुल है, पहले आपको जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि मैथ को पूरा कर लीजिए। आप कहीं से मैथ पढ़ लीजिए। हम तो कहेंगे आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन में बेहतर होता है। अगर आपके यहाँ ऑफलाइन नहीं बेहतर है तो ऑनलाइन आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। किसी का बैच ले लीजिए, पूरे बैच को एक बार शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग का भी, जीके का भी, जीएस का भी, करेंट अफेयर्स का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। इसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, देखिए 100% सिलेक्शन होगा। 1 साल आप दे दीजिएगा, गारंटी होगा जो हम आपको बता रहे हैं। आप करके देखिए 1 साल, और फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स आके हमको बोलिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ साथियों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, मैथ की क्लासेज कर रहे हैं, तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। कैसे दीजिएगा? टेस्ट भी जो है, टोस्ट बोल दिया, टेस्ट भी जो है आपको ऑनलाइन ढेरों देखने को मिलेंगे। किसी का ले लेना है, वहाँ से देना है आपको मॉक टेस्ट। सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं होता है दोस्त, टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को गहराई से एनालिसिस करें, और 2026 के कंपटीशन में केवल वही छात्र आगे निकलेगा जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी सबसे बेहतरीन होगा।
यानी कि आप सवाल सॉल्व करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सबसे पहले मतलब जल्दी में भी दूसरा सही भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दी करें तो गलती बना दी, बिल्कुल नहीं, सही के साथ साथ जल्दी भी आपको बनाना पड़ेगा, फास्ट भी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड आपका बेहतर चाहिए मैथ सम में, समझे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में समय लग जाते ही हैं बच्चों को। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस पर विशेष ध्यान दें। बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं साथियों। एग्ज़ाम तो निकाल लिए, फिजिकल में फेल हो गए। अगर आपका अपना डिफेंस, पैरा मिलिट्री, पुलिस या एसएससी जीडी में जाने का है तो केवल किताबों में न खोए रहे दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ डेली सुबह दौड़ना, हाई जंप और खुद को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए आपको। अभी से शुरू करें ताकि फिजिकल टेस्ट के समय जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आए साथियों, क्योंकि जब आप मतलब कि एग्ज़ाम पास कर दीजिएगा फिर 2 महीना में आप सोचिएगा कि हम पास कर जाएँ, नहीं होता है साथियों। इसके लिए आपको अभी से ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार आप, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप अभी 2 साल से आप तैयारी, मतलब आपको 2 साल बाद एग्ज़ाम दीजिएगा तो अभी से करना है, नहीं, इसके लिए कम से कम 6 मंथ आपको देना ही पड़ेगा। रेगुलर रहिएगा तो बेहतर होगा, फिजिकल में पास कर पाइएगा, अन्यथा बहुत सारे बच्चे फिजिकल में ही छटते हैं, ज़्यादातर बच्चे। आगे हम बात कर लेते हैं 5वां पाक। देखिए, विशेष गुरु मंत्र एवं आभार, जैसे कि प्रो टिप फॉर 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी तरह की अफवाह या शॉर्टकट के चक्कर में न आए, सरकारी रिजल्ट या विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद नज़र रखें, जैसे ही फॉर्म आए बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए तुरंत अप्लाई करें और अपनी रणनीति के मुताबिक आज से ही अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखें साथियों। क्योंकि आप लोगों जो है यूट्यूब पर इधर उधर चले जाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी वीडियो मिलेंगे 100% काम का मिलेगा। फेक वीडियो का नाम मत छोड़ दीजिए, हम लोग एक ही वीडियो देते हैं, सप्ताह में एक डालेंगे, लेकिन जेन्युइन 100% रियल ही वीडियो डालते हैं। और आपको बता दिए कि हमारे पास जो आपको कम समय में बेहतर तैयारी हो पाएगी। आप देखिएगा कि लोग जो है 4 दिनों में जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, हम जो है आपको 200 ऑब्जेक्टिव आधा घंटा में करवा देंगे और बेहतर तरीक़ा से, क्योंकि वो लोग टाइम पास करते हैं, हम लोग टाइम का बिल्कुल जो है वो उपयोग बेहतर तरीक़ा से करते हैं। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमने आपको सब चीज़ बताए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी सही जानकारी मिल सकेगी, सही से पढ़ सकेंगे। ठीक ना साथियों, धन्यवाद।